सभी साथियों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, बीएड ब्रिज कोर्स के संबंध में आप सभी लोग जानते हैं कि कुछ विशेष एक्टिविटीज़ हमारे बीएड ब्रिज कोर्स में चल रही है। जैसा कि आपने परसों वीडियो में भी देख लिया होगा, उससे पूर्व जब मेरे को पत्र मिला था तो उसमें मैंने रात में अध्यक्ष राणा जी से बातचीत करी थी। तो उस एक्टिविटी से बहुत सारे लोगों में जो अन्य तरीके के प्रशिक्षित बेरोजगार हैं, उनके अंदर एक हलचल सी पैदा हो गई एक्टिविटी। तो उनको ये नहीं पता था कि बीएड ब्रिज कोर्स वाले वास्तव में टैलेंटेड हैं, कि उन लोगों को ये नहीं पता था कि ये लोग जो हैं कि विभागीय तरीके से कार्य करेंगे। क्योंकि अब उन्हें अभी हमें जो है कि पूरा उसका विवरण नहीं मिला है, पूरी चीज़ें तरीके से नहीं मिली हैं, लेकिन हमें आइडिया हो गया है कि ये चीज़ यहाँ मिल सकती है, ये चीज़ यहाँ मिल सकती है। तो उनने कभी सोचा नहीं था, उनने सोचा था कि ये जो है कि निदेशालय के चक्कर लगाएंगे, ये विभागों के चक्कर लगाएंगे, ये मंत्रियों के चक्कर लगाएंगे, ये कोर्ट के चक्कर लगाएंगे। एक्चुअल में क्या था कि हम लोग जो हैं कि सचिवालय और मुख्य सचिव विभाग सभी तक पहुँच चुके हैं, सभी तक हमने अपनी आहट और दस्तक दे दी है। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि विभाग में दस्तक देना या अपनी आहट की सुगबुगाहट करना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। यानी कि जो लोग जो हैं दस्तक देने का मतलब समझते हैं कि एक कोई चीज़ आती है कि यानी कि हम लोगों की दस्तक वहाँ तक पहुँच चुकी है, तो विभाग भी बहुत संवर करके चलेगा। क्योंकि वास्तव में ये जो है कि जेन्युइन बंदे हैं, प्रैक्टिकल बंदे हैं और इन्होंने वास्तव में मेहनत कर रखी है। तो इसकी सुगबुगाहट कहीं न कहीं विभाग में हो रही होगी। तो ऐसा, जैसा कि मैंने पूर्व में भी अध्यक्ष जी से कहा था कि इसकी सुगबुगाहट जरूर विभाग में होगी। क्योंकि जब मैंने सूचना अधिकार लगाया तो उसमें मुख्य सचिव को भी मैंने पत्र जो है कि वो सूचना अधिकार लगाया था, तो उसका विवरण भी मुझे 1-2 दिन में मिल जाएगा। तो वो, क्योंकि मुख्य सचिव तो उसका जवाब देंगे नहीं, वो शिक्षा निदेशालय को ट्रांसफ़र होगा, ये बात भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन कहीं न कहीं सरकार के पास बीएड ब्रिज कोर्स की आहट पहुंच चुकी है, उन सरकार के अंदर भी सुगबुगाहट हो चुकी है, विभाग के अंदर भी सुगबुगाहट हो चुकी है। तो उनको करना क्या है, डिसीजन जो है कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले वो पीछे से ये ज़रूर कह देंगे कि बीएड ब्रिज कोर्स वाले भी हैं, इनकी भी याचिका कोर्ट में है और विभाग से भी ये जानकारियाँ मांग रखी हैं। कोई भी अधिकारी हो, निदेशालय में हो, निदेशक महोदया हों, तो उन लोगों को ये भी पचेगा कि पीछे से बीएड ब्रिज कोर्स भी है। उससे पहले जो है कि वो लोग पूछ रहे हैं कि हमको किस कैटेगरी की श्रेणी में रखा है। किसी ने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा चेंजेज आएगा करके। अब मैं एक चीज़ और चीज़ कहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जो चीज़ें समझ नहीं होती, विभागीय प्रक्रिया में बहुत सारे टाइम लगते हैं। देखिए, अब आपकी जो है कि आहट वहाँ तक पहुँच चुकी है, तो आपने दस्तक दे दी है। विभाग के दरवाजों में दस्तक देना बीएड ब्रिज कोर्स के लिए बहुत बड़ी विजयी है। कि यानी कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले विभाग के अधिकारी ये कहेंगे, पीछे बीएड ब्रिज कोर्स वाले भी हैं, उनने एक एक जानकारी ले रखे, उन्होंने एक एक नियमावली में ठोस तरीके से अध्ययन किया हुआ है। तो साथियों, जो लोग बीएड ब्रिज कोर्स उत्तराखंड संगठन से जुड़ना चाहते हैं, वो लोग जो है कि हमारी देहरादून की टीम है, जिसमें विपिन राणा जी हैं, विपिन भंडारी जी हैं, अध्यक्ष सुरेंद्र राणा जी हैं, और उपाध्यक्षा जो है कि महिला प्रकोष्ठ की हैं सविता मेनन जी हैं। आपको एक नंबर में रिपीट करा देता हूँ, 9897660741 विपिन भंडारी जी का है, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। और आपने देखिए, बीएड ब्रिज कोर्स की आहट आपने वीडियो में देख ली होगी, कितनी खतरनाक आहट है। तो विभाग कोई भी डिसीजन लेने से पहले 10 बार सोचेगा कि पीछे बीएड ब्रिज कोर्स वाले भी हैं। कुछ डिसीजन लेने से पहले इन लोगों ने भी दस्तक ऑफिस तक दे दी है, तो आपकी आहट उनको पहले सुनाई देगी। कुछ भी डिसीजन लेने से पहले बीएड ब्रिज कोर्स की आहट मुख्य सचिव देहरादून, शिक्षा सचिव देहरादून, शिक्षा निदेशक देहरादून, शिक्षा अधिकारी जितने भी हों जिलों के, उन तक ये आहट पहुंच चुकी है। तो साथियों, ज़्यादा कुछ नहीं कह करके मैंने आपसे कह दिया कि जितना भी हो सके वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। जितना अधिक आप लोगों के कमेंट आएंगे उतना उत्साह बढ़ेगा। आज मैंने आपको बता दिया है कि आप लोगों ने सचिवालय में दस्तक दे दी है। हमने किसी मंत्री के आगे ज़्यादा चक्कर नहीं लगाया, हमने कहीं सचिवालय में कोई घेराव नहीं किया,
हमने सिर्फ अपने दस्तक दे दी है, आहट कर दी है, दरवाज़ा नॉक कर दिया है। तो ये दरवाज़ा नॉक कैसे करना है, आप लोगों का सहयोग हमारे लिए प्रार्थनीय है। ये बीएड ब्रिज कोर्स की एकता है, इसे कम मत होने देना मेरे दोस्तों। अगर ये जिस दिन कम पड़ जाएगी उस दिन सोच लो कि आधी ताकत हमारी कमज़ोर हो जाएगी। आप लोग बुद्धिजीवी हैं, अपने दिमागी तरीके से काम लें। बहुत सारे लोगों ने कहा कि बोरा जी अपने आप को बहुत चालाक समझते। चालाक ही नहीं दोस्तों, उससे भी बहुत ज़्यादा तेज़ तर्रार, जैसे कि सुपरसोनिक मिसाइल है, तो इसको कहते हैं सुपरसोनिक मिसाइल। बोरा जी बोलते बहुत कम हैं वहाँ पर, लेकिन इसको कहते हैं बीएड ब्रिज कोर्स की सुपरसोनिक मिसाइल इसको कहते हैं। सुपरसोनिक मिसाइल आवाज़ और आहट पहचानती है, तब जाके जो है कि अपने तीर को निशाने पर छोड़ती है। तो इसको आप समझ लीजिए कि विभाग 10 बार किसी भी डिसीजन लेने से पहले 10 बार सोचेंगे विभाग के अधिकारी, ये सोचेंगे या नहीं सोचेंगे। मैं आपको गिनवा देता हूँ। मुख्य सचिव को हमारा सूचना अधिकार गया, शिक्षा सचिव बेसिक शिक्षा अनुभाग को हमारा सूचना अधिकार गया, निदेशालय में हमारा सूचना अधिकार गया है, और सरकार के पास हमारा सूचना अधिकार गया है। तो 10 बार ये देखिए, इसको कहते हैं ब्रिज कोर्स के आहट, इसको कहते हैं ब्रिज कोर्स ने भी दस्तक दे दी है, नॉक कर दिया है। हम कोर्ट में ऑलरेडी पहले से हैं, तो अब देखिए हमने विभागों में भी दस्तक दे दी है। मंत्री तक बात पहुंचेगी, क्योंकि मंत्री तक हम नहीं गए तो सचिव स्तर से खुद ही कहेंगे। पीछे से बीएड ब्रिज कोर्सों का भी ये चल रहा है, सूचना चल रहा है। अब नियमावली में क्या है, नियमावली में जो लिखा है उसका भी हम जवाब विभाग से मांगेंगे। विभाग ने अभी तक चुप्पी साधी, कई चीज़ों में चुप्पी साधी, कोई शब्दों का प्रयोग नहीं किया है उन्होंने। तो इसका मतलब है कि अगर कहीं पर भी एक भी शब्द का वो सही सटीक जवाब कर देंगे तो कानूनी पचड़े बहुत तगड़े होते हैं कि उन्होंने कहा ये किस प्रक्रिया के अधीन आता। तो इसलिए जो है कि विभाग अभी साइलेंट है, साइलेंट मोड में है। हम साइलेंट मोड में ही विभाग को ऑब्जर्व कर रहे हैं। बाकी हमारे पास विधि सलाह उपलब्ध है, विधि सलाह के माध्यम से क्या करना है क्या नहीं करना है। थोड़ा समय लग जाएगा, मैं मानता हूँ समय लग रहा है, लेकिन आने वाली जो भर्तियाँ हैं और ये भर्ती है, देखिए नियम क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, हमको किस श्रेणी में लिखते हैं। क्योंकि नियम 9 का जिक्र जो है कि भर्ती प्रक्रिया में है, और नियम 9 ही जो है कि अध्यापकों के प्रशिक्षण से संबंधित है। रूल 9A की बात कर रहा हूँ मैं आपको, हिंदी में 9 को रूल का जो है कि वो जो है कि भर्ती प्रक्रिया में है, उसमें क्या चेंजेज हो सकते हैं, क्या संशोधन हो सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है किस तरीके से वरीयता देना है। तब तक के लिए इतना ही कहूँगा। आप लोग देखिए अपने सुपरसोनिक मिसाइल को कहाँ तक ले जाते हैं आप। जय हिंद, जय उत्तराखंड।